वेलकम बच्चों। आज शुरुआत करते हैं इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से। चलिए चलते हैं प्रश्न 1 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। पेट्रोलियम पदार्थों को अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा। ख, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये है जैव मात्रा ऊर्जा। सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है। तो केवल 2 और 3 ऑप्शन सही है। सौर जल ऊष्मक द्वारा, सोलर कुकर द्वारा। 2 और 3 दोनों सही हैं। सौर सेल सोलर सेल द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सोलर सेल की हेल्प से। फिर है सोलर कुकर में हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को के लिए उत्तरदायी है कांच का ढक्कन। यहाँ पे या लिखा गया है तो इसे आप काट के का कर लीजिए। देखिए का कर लीजिए इसको काट करके। प्रश्न 2 पर चलते हैं। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कोई 5 क्रियाकलाप की सूची बनाइए जिसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आपने किन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया है लिखिए। ऊर्जा है भोजन पकाने के लिए भी चाहिए ऊर्जा। कौन सी? ऊष्मीय ऊर्जा। चलने के लिए पेशीय ऊर्जा, रोशनी प्रकाश ऊर्जा, गर्मी ऊष्मीय ऊर्जा, हवा पवन ऊर्जा। प्रश्न 3 दिए गए ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छांटकर उनके उचित स्थान पर सूचीबद्ध कीजिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक तरफ है, दूसरी तरफ है अनवीकरणीय स्रोत। तो पहले है नवीकरणीय की बात करते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अनवीकरणीय है पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, कोयला। प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1, कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। ये स्रोत है नहीं, ऊर्जा के नवीकरणीय नहीं, ये नहीं है। कथन सेकंड, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। हाँ जी होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो कथन यहाँ पे क्या सही हुआ? ब। कथन 2 सही है व कथन 1 गलत है। प्रश्न 5 निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों के समूह में से बेमेल ऊर्जा स्रोत छांटकर समूह के सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। ऑड वन आउट होता है, जैसे हमें ये करना है जो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो क में है कोयला, ख में प्रवाहित जल अलग है, ग पवन चक्की, घ सौर जल ऊष्मक। प्रश्न 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित सूची में संयंत्रों के माध्यम से परिवर्तित ऊर्जा के स्वरूप का नाम लिखिए। सौर ऊर्जा, सोलर सेल, विद्युत ऊर्जा। जो सोलर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। टरबाइन, जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है टरबाइन से। फिर है रासायनिक ऊर्जा, गोबर गैस प्लांट से रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न 7 रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ख, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। गोबर गैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। प्रश्न 6 नीचे दिए गए ऊर्जा स्रोत गुणों को उनके ऊर्जा स्रोत से मिलान करिए। तो अब यहाँ पर है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और राइट हैंड साइड पर है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो हमें यहाँ पे छांट कर लिखना है कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो पहले चलते अनवीकरणीय स्रोत में। इसमें है प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इधर चलते हैं नवीकरणीय स्रोतों पे। ये कभी समाप्त न होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं,
पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और स्थायी ऊर्जा स्रोत है। जैसे हो गए सूर्य, पवन, ये है हमारे नवीकरणीय स्रोत। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। प्रश्न 9, चित्रों में दिए गए ऊर्जा संयंत्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला हमने पहचाना, क्या है ये? सोलर कुकर। दूसरा पवन चक्की। तीसरा सोलर सेल। सोलर सेल कहते हैं, सोलर सेल पैनल, जब सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पैनल बन जाता है और इसी पैनल्स को हम घरों की छत पर कहीं पर भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट है सौर जल ऊष्मक, वाटर हीटर होता है जो, सोलर वाटर हीटर कहते हैं इसे। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन छांटकर बॉक्स में लिखिए। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पंखा, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता ना होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए। यस, बंद कर देना चाहिए, सत्य। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए, सत्य। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, असत्य, जबकि हमें उसी का ही उपयोग करना चाहिए, अधिक मैक्सिमम यूज हमें उसका करना चाहिए। निकट दूरी के लिए डीजल पेट्रोल चालित वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सत्य। नाभिकीय भट्टी में अनियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, असत्य। प्रश्न 11 देखते हैं। शानवी ने अपने भाई संकल्प को खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले स्रोत रसोई गैस के बारे में बताया, एलपीजी। संकल्प ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, उपलों से भी तो खाना पकाया जाता है, क्या उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं? आप संकल्प की जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपना पक्ष लिखिए। हाँ, उपले भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनमें सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। यहाँ पे मुक्त आएगा, मुक्त होती है मतलब रिलीज होती है। एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के फॉर्म में वो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, उसी से जो है खाना पक जाता है। प्रश्न 12, कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, क्या दोनों का निर्माण और प्राप्ति एक जैसी है? सोचिए और अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। हाँ, कोयला और पेट्रोलियम दोनों पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में बनते हैं। कोयले की प्राप्ति खनन द्वारा तथा पेट्रोलियम को निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। प्रश्न 13, मिट्टी के तेल और कोयले में क्या समानता है? दोनों ही जीवाश्म ईंधन हैं और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। प्रश्न 14, क्या समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? कारण स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये नवीकरणीय स्रोत है। समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है क्योंकि ये तरंगें दिन में 2 बार प्राप्त होती हैं। प्रश्न 15, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए तथा जहाँ पर ये संयंत्र पाए जाते हैं उन राज्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो कुछ प्लांट्स हैं उनके नाम बताए गए हैं, जो उनको हमें इनके राज्य में बताना है कि ये प्लांट्स हमारे कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस राज्य में हमारे ये प्लांट्स हैं, लगाए गए हैं। तो पहला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले हमने यहाँ पर शो कर दिया है 1 2 नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 से शुरू करते हैं। 1 जो है नीचे आता है, ये देखिए 1 ये है कलपक्कम तमिलनाडु। फिर सेकंड है तारापुर महाराष्ट्र। थर्ड ये नीचे, तीसरा कुडानुकुलम तमिलनाडु में, ये फिर से तमिलनाडु आ गया। फिर नेक्स्ट है फोर्थ रावत भाटा। ये रावत भाटा कहाँ स्थित है, कौन से इसमें है? ये राजस्थान में है। कैगा कर्नाटक में, ये कर्नाटक आ गया। काकरापार गुजरात में, ये गुजरात है काकरापार।
फिर 7th है नरोरा, उत्तर प्रदेश में। ये हमारे उत्तर प्रदेश में है ये। इसी के साथ ये इकाई हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई इकाई के साथ। इसी तरीके से आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।